सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं ना बहुत टाइम से ऐसे छोटे छोटे क्रंचर्स इतने सारे हो रहे हैं, इतने वाईटी पे अकाउंट बनाए जा रहे हैं अंडर एज लोग। तो दो तीन छोटे क्रंचर्स की बात की थी, मतलब एज में छोटे, जो एज में छोटे हैं, अंडर एज है। जैसे जया है, छोटी है, वो भी छोटी है, पर उससे भी थोड़े छोटे मेरे को क्रंचर्स मिले थे। लास्ट टाइम भी मैंने इनके बारे में बात की थी। तो एक क्रंचर है ना, मैं उसको रिपोर्ट करने जा रही थी, तो इसके कमेंट सेक्शन में मैंने सडनली देखा ज्योतिका नाम की कोई एक हर एक क्रंचर को सपोर्ट देने जो आती है कमेंट करने, उसने ये पूछा था सबसे छुपा के स्टॉक कहाँ रखती हो फिर। तो ये लिखती है, क्रंचर लिखती है कि अपने रूम में, बेड के नीचे और शर्ट के बॉक्सेस में। फिर दूसरी रिया करके कोई लिखती है, आता कैसे है फिर स्टॉक, कोई देखता नहीं है। फिर क्रंचर लिखती है, पोस्ट ऑफिस में आता है और आता है तो वहाँ से कॉल करते हैं कि घर तक देना आना पड़ेगा या खुद आगे, तो मैं चली जाती हूँ पोस्ट ऑफिस और वहाँ से ले आती हूँ, फिर ले आती हूँ, घर में छुपा के रख देती हूँ। फिर ये रिप्लाई करती है, सही है यार, वैसे घर में कुछ नहीं पता कि तुम वीडियो बनाती हो और खाती हो। तो क्रंचर लिखती है, मेरे छोटे भाई को पता है बस, और छोटे भाई होने के नाते वो मेरी हेल्प करता है, ऐसे नहीं है कि मैं बता नहीं सकती हूँ मम्मी को। थोड़ा बहुत डांटेगी, मैं समझा दूँगी कि मैं स्वैलो नहीं करती, मैं करती, समझ जाएंगी वो। फिर ये लिखती है रिप्लाई में रिया, गुड, सही है, फिर भी आजकल वाईटी पर सब होते हैं, देखते ही हैं रिलेटिव्स। तो क्रंचर लिखती है, रिलेटिव्स को क्रंच में क्यों ही इंटरेस्ट होगा, हमको नहीं लगता वो लोग देखते होंगे। फिर रिया लिखती है, आई नो डियर, बट वाईटी पर क्या पता आ जाए तुम्हारा वीडियो। फिर रिया लिखती है, उसके पहले ही मम्मी को बता देंगे, मम्मी हैंडल कर लेगी। ओह गॉड, इतना ये लोग पापड़ बेलते हैं अपने कारनामों को छुपाने के लिए, तो आप लोग देख ही सकते हो। जया का ना एक नया चैनल इसने खोला है, तो वहाँ के कमेंट सेक्शन में रीड कर रही थी। कभी कभी ना कुछ कमेंट सेक्शन रीड कर लेना चाहिए रिपोर्टिंग करते टाइम, आपको काम की बात पता चलती है। क्योंकि मुझे ना हमेशा ये क्यूरोसिटी होती थी यार कि इन लोगों के मम्मी पापा देखते नहीं है, मना नहीं करते, कोई बड़ा इंसान नहीं है क्या इनको रोकने के लिए या बोलने के लिए। चलो एज में आपकी थोड़ी बड़ी होती है तो आप अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लेते हो एक पर्टिकुलर एज में जाके, तो क्या है कि आप उसके कॉन्सिक्वेंस हैंडल करने लायक रहते हो, है ना। पर ये जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि क्रंचर्स, कुछ छोटे छोटे क्रंचर्स हैं, अंडर एज लोग हैं। अंडर एज यानी कि मतलब बिलो 25 ईयर्स, मतलब इनको इतनी नॉलेज नहीं होती है और इनको इतना एक्सपीरियंस होता भी नहीं है। क्योंकि मैं मेरी बात करूं तो मैं बचपन से खा रही थी, मतलब चौक वगैरह, जो स्कूल के चौक्स होते हैं ना, वो खाती थी स्कूल से। फिर धीरे धीरे मम्मी को पता चला तो मम्मी ने बहुत जूते चप्पल से मारा था मुझे। मैं बहुत बीमार पड़ी थी, 8th क्लास में मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ी थी। मेरा HB लेवल 8 जितना चला गया था, 8 GM, 8 ग्राम जितना। फिर तब मैं बीमार पड़ी थी। और उसके बाद में जब मैं बड़ी हुई थोड़ी, जब कॉलेज जा रही थी, जॉब भी कर रही थी, कॉलेज भी जा रही थी, तो उस दौरान मैं बहुत बीमार पड़ी थी, लाइक अराउंड 2016 के बीच में, 15 या 16, ठीक है। तब मेरे को आयरन इन्फ्यूजन्स चढ़े थे, मेरा HB लेवल 6.5 चला गया था नीचे, और डॉक्टर ने कहा कि आप बहुत ज़्यादा वीक हो और आपको इतना डेंजरसली आपका HB लेवल लो हो गया है, तो आपको ब्लड इन्फ्यूजन्स चढ़ाने ही पड़ेंगे। क्योंकि एक्चुअली मैं डे टू डे लाइफ में जो भी काम किया करती थी, जैसे कि पढ़ना या कहीं पे भी चल के जाना, वॉकिंग से जाना, या फिर कुछ भी काम में ध्यान नहीं लग पाता था, कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी, और चक्कर आते थे और वीकनेस फील होती थी, और मेरी स्किन एकदम येलो हो गई थी, एकदम ज़्यादा येलो, मतलब देखने से ही पता लग रहा था कि कुछ बॉडी में प्रॉब्लम हो गई है। तो जैसे कि मैं इन लोगों को देखती हूँ ना, तो इन लोगों की हालत देख के ही पता चलता है कि इन लोगों को कितना बैड इफ़ेक्ट हो रहा है ये सब खाने की वजह से। जैसे अनुप्रिया है, वो तो एडल्ट है, फिर भी चलो वो अपने आप को संभाल लेगी, ट्रीटमेंट करा के कुछ भी कर लेगी, लेकिन नुकसान तो उसको भी हो ही रहा होगा। और सबसे पहले तेरू तामीन जो थी, वो भी अनमैरिड लड़की है, अंडर एज है। अंडर एज यानी कि मतलब मेरे हिसाब से मतलब 23 की एज है उसकी, ज़्यादा एज भी नहीं है, 23 की एज है। हार्डली उसने लाइफ में इतना देखा ही क्या है। मतलब अंडर एज का मतलब, मेरा कहने के मतलब से कि अंडर एज यानी कि आपने दुनिया में देखा ही क्या है। अभी तो आप अपने दुनिया में कदम रख रहे हो, अभी तो आपने होश संभाला है, अभी तो आपको और आगे अचीव करना है, आप फ्यूचर ब्राइट कर सकते हो पढ़ाई करके, ठीक है। मेरा मतलब वो है अंडर एज से। तो ये लोग जब खाते हैं, बीमार पड़ते हैं, ठीक है, पेरेंट्स ध्यान नहीं देते, तो उनको नहीं पता चलता कि इनके बच्चे क्या कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा दुनिया में कोई भी माँ बाप नहीं है जिनको पता होते हुए भी वो अपने बच्चों को ये सब खाने देंगे, ठीक है ना। बहुत इक्का दुक्का कोई एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर पेरेंट ही होगा जो रोकेगा नहीं अपने बच्चों को। हर कोई माँ बाप के लिए अपने बच्चे प्यारे होते हैं, वो रोकेंगे ही। तो यहाँ पे
इसके जया के चैनल पे ना मैंने इसका कमेंट देखा था, चैनल मोनेटाइज कैसे करते हैं, मुझे भी करनी है अपनी चैनल मोनेटाइज, प्लीज़ रिप्लाई। तो यहाँ से मैंने देखा कि कौन सा चैनल है, फिर मुझे पता चला अच्छा ये चैनल के बारे में तो पहले भी मैंने बात की है। तो देखिए, मैं इतना पर्सनल नहीं जानना चाहती, किसी के बैकग्राउंड में नहीं घुसना चाहती, लेकिन मैं सिर्फ एक जनरल वे में बात कर रही हूँ कि क्रंच बना के आप चैनल बनाते ही इसलिए हो क्योंकि आपको यूट्यूब से पैसे कमाने होते हैं। आप चैनल मोनेटाइज करने के नज़रिए से बनाते हो। आप मिट्टी पत्थर खरीदते हो, ये इसका रेट चल रहा है 200-300 पर किलो के हिसाब से, मतलब आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मीशो में आप देखोगे 150 से लेके 300-200 तक इसका रेट्स जाते हैं पर किलो के हिसाब से, ठीक है। तो ऐसे लोग मेरे नज़र में करीब नहीं हुए। दूसरी चीज़, ये लोग ये लिखते हैं हमेशा कि मोनेटाइज़ करना है चैनल, सब लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स मांगते रहते हैं कि हम कैसे अपना चैनल मोनेटाइज़ करें, और टिप्स एंड ट्रिक्स और लूप होल्स का फ़ायदा उठाते हैं ये लोग। टाइटल्स डालते हैं मैंगो पिकल, वाटर ड्रॉप और मनगढ़ंत शुभ मुहूर्त और फलाना ढिमकाना, कितने सारे वाहियात किस्म के ये लोग लिखते हैं, मतलब जो जस्टिफाई करते ही नहीं है इनके वीडियो में। जो आप काम करके दिखा रहे हो वैसा टाइटल तो आप डाल ही नहीं रहे। तो ये लोग यूट्यूब पॉलिसीज़ को चीट करते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, ये अपना चैनल मोनेटाइज़ करने के मतलब से ये लोग ख़रीदते हैं, स्टोन्स ख़रीदते हैं, ऐसे लोगों को रोल मॉडल बनाते हैं, जैसे कि जया जैसे हो गए, या तो फिर ये अंजलि जैसे हो गए, जो नुपुर जैसे हो गए, जो लोग बताते हैं कि हमारे को इतना इनकम हुआ करता था, मैं इतना कमाती थी। ऐसे लोगों को ये लोग देखते हैं और इनकी तरह कमाना चाहते हैं, इस वजह से ये लोग अकाउंट बनाते हैं यूट्यूब पे क्रंच करने के लिए। ये सब खाने से कभी किसी का फ़ायदा नहीं होता। आप कितना भी मोनेटाइज़ कर लोगे चैनल, कितना भी कमा लोगे, लेकिन जब आपको हेल्थ इफ़ेक्ट्स होंगे, बहुत सारे लोगों को हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं, डेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, डेंटल इंजरीज़ होती है। डेंटल इंजरीज़ यानी दांत में इंजरी हो जाना, और कभी कभी तो ऐसी इंजरी होती है जिसकी वजह से आपको पेनफुल सर्जरीज़ करानी पड़ जाती है। उसका जो पेन होता है, मेडिकेशन आपको लेना पड़ेगा, एंटीबायोटिक्स आपको लेना पड़ेगा। पेट में कीड़े हो जाएंगे तो एंटीबायोटिक्स लोगे, एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट लोगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो जैसे प्रीत स्वेलो को हो गया था, HB लेवल डाउन होगा तो आप आयरन के इन्फ्यूजन्स लोगे या आयरन के टैबलेट्स लोगे। हार्डली कोई भी बीमारी में डॉक्टर आपको मैक्सिमम 3 महीने तक का ही कोर्स करवाता है, उसके बाद में वो आपको मना कर देते हैं। लेकिन कुछ क्रंचर्स हैं, जैसे ढाका जैसे क्रंचर्स हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्रंच करते हैं, पत्थर खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, और खून बढ़ाने के लिए ये लोग आयरन टैबलेट्स लेते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के, ठीक है। तो ऐसे लोगों से ये लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं और क्रंच करने लग जाते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि क्या और कोई यूट्यूब में और कोई ऑप्शन नहीं है कि जो आप कंटेंट डाल के अपना यूट्यूब ग्रो कर सकते हो? और कोई कंटेंट नहीं बचा है क्या? ज़रूरी है आपके हेल्थ को आप रिस्क में डालो? क्या काम आएगा ऐसा पैसा आपको? ठीक है, चलो, इन लोगों को समझाने से और इन लोगों से बात करने से कोई इफ़ेक्ट इन लोगों को होने नहीं वाला। लेकिन हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि टाइम टू टाइम हम लोग रिपोर्ट कर सकते हैं, और रिपोर्टिंग हमारा काम है। तुम्हारा काम है क्रंच करना, आप लोग क्रंच करते रहो, हमारा काम है रिपोर्टिंग करना। बहुत सारे चैनल डिमोनेटाइज हुए हैं, वो ऐसे ही नहीं हुए हैं। ढाका, हर कोई कहता है कि ढाका से हेल्प ली आपने, ढाका से हेल्प ली। अरे ढाका क्या हेल्प करेगी? ढाका की तो खुद की बैंड बजी हुई है, उसके 3 चैनल डिमोनेटाइज हैं। उसके जो भी चैनल पे अगर आपको पता चलना है वो चैनल डिमोनेटाइज है या नहीं है, आप उसके पॉपुलर वीडियोज़ में जाओ, 2-3 वीडियो को प्ले करो, वहाँ पे एडवर्टीजमेंट अगर नहीं आती है तो इसका मतलब समझ जाओ कि वो चैनल डेड है, डिमोनेटाइज है। और डिमोनेटाइज चैनल पे अक्सर क्रंचर ना अपनी वीडियो डालना बंद कर देते हैं। वो कोई ना कोई बहाना कर देते हैं कि हमारी तबीयत ख़राब है, या हम यहाँ पे जा रहे हैं, हम वहाँ पे जा रहे हैं। अभी नुपुर को ही देख लो, उसका HB लेवल कितना लो चला गया है। उसको तो देख के ही पता चल रहा था कि वो कितनी बीमार लग रही है। वो ग्रोन अप है, पढ़ी लिखी है, माँ है, इतनी एडल्ट होते हुए, इतनी समझदार होते हुए ये सब खा रही है, और उसे पता भी है कि ये सब खाने की वजह से उसको हेल्थ इश्यूज़ होंगे, तब भी वो खा रही है। पर जो क्रंचर्स को देख के और फिर खाते हैं और ऑर्डर करते हैं स्लेट आइटम को, अक्ल उनके अंदर होनी चाहिए कि आप किसी को देख के आप खा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि ये सब खाने से कितने प्रॉब्लम्स होते हैं। मेरे कम्युनिटी पे मैंने शेयर किया था, यहाँ पे एक क्रंचर ने किसी क्रंचर को रिप्लाई किसी ने दिया कि यू आर ईटिंग स्लो पॉइजन। तो ये एटीट्यूड में रिप्लाई देती है, मेरी बॉडी को डाइजेस्ट हो जाता है। फिर दूसरा, आउटस्टैंडिंग मैम, पर मैं एक बात बताइए, मैं भी खाती हूँ नकुमट, जब भी खाती हूँ एसिडिटी हो जाती है, आपको भी होती है क्या स्वेलो करने पर? मैं भी स्वेलो ही करती हूँ। तो ये क्या लिखती है कि मैं 100% स्वेलो करती हूँ, मेरा डाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अरे आप ऐसे तो मिसलीड मत करो अपनी ऑडियंस को। ऐसे आप रिप्लाई दोगे, बंदे को तो लगेगा ना कि हाँ सही में प्रॉब्लम होती ही नहीं है, फिर वो लोग तो खाने बैठ जाएंगे। यहाँ पे एक किसी ने उसको कमेंट किया है, सेम क्रंचर की बात कर रही हूँ मैं। इस क्रंचर का नाम है DT ईटिंग व्लॉग्स, ठीक है। खैर, इन लोगों के ऊपर बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, हमें सिर्फ अपना रिपोर्टिंग करते जाना है और
डिमोटिवेट नहीं होना है। और लोगों के चैनल सबके डिमोनेटाइज हुए हैं वो हमारी रिपोर्टिंग की वजह से हुए हैं। क्योंकि देखो सब लोग कहते हैं कि ढाका से मदद मांगो, ढाका से हेल्प मांगो, ढाका से हेल्प मांगो। अरे ढाका क्या हेल्प करेगी? उसी ने तो सबको सिखाया था कि व्लॉग डालो वीडियो के अंदर। सब ने व्लॉग डाले, जो टाइटल ये करती थी, जो टाइटल ये लगाती थी अपने वीडियो में, सब ने वही टाइटल लगाना चालू कर दिया, इसी के स्टाइल में वीडियो बनाना चालू कर दिया। हर कोई इसको कॉपी करने लगा और सबके एक साथ ही डिमोनेटाइज हो गए। आप लोग देखो तो ये क्या हेल्प करेगी आपको? इसे तो खुद हेल्प की ज़रूरत है। और मैं तो हैरान हूँ कि अगर ये प्रेग्नेंट है और उसके अलावा भी प्रेग्नेंट होते हुए भी ये खा रही है, तो फिर भाई कोई तुमसे प्यार नहीं करता है। फिर अगर कोई तुम्हारे घर में प्यार करता तो तुम्हें रोकता ये सब करने से। खैर उसकी अपनी लाइफ है, हमारा काम है रिपोर्टिंग करना, हम रिपोर्टिंग करते रहेंगे। और रिपोर्टिंग से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप लोग यहाँ पे कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय।